हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। यानी स्कूल के अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस तरीके से दी जाती है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए या कैसे कैसे प्लान्स उसके अंदर जुड़ने चाहिए जो हर तरीके के बच्चों को या जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो इस सब्जेक्ट में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले इंट्रो पढ़ेंगे हम इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी, जिसमें है समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में अधिगम बाधित का मीनिंग ये होता है जिनको बाधा आ रही हो लर्निंग करने में। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, याद करना या सीखना किसी भी चीज को। उसके अंदर जिस स्टूडेंट को बाधा आ रही हो अथवा अधिगम असमर्थी या सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाए। मतलब जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके शिक्षा में कोई बाधा आ रही हो, जिनकी लर्निंग में कोई बाधा आ रही हो, या जो अधिगम असमर्थी हैं या जो सामान्य बालक हैं, तो इन तीनों को एक साथ एक जैसी शिक्षा देना एक ही कक्षा में बिठा के, उसको कहते हैं हम समावेशी शिक्षा। यानी हर तरीके के चाइल्ड को, वो स्पेशल चाइल्ड हो या उसका आईक्यू कम हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, सबको एक साथ एक क्लास में बिठा के शिक्षा देना। अब आप सोचेंगे कि सबको एक साथ कैसे बिठाया जा सकता है। अब अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है, ब्लाइंड है या उसके आईक्यू में कोई प्रॉब्लम है, आईक्यू उसका बहुत कम है, तो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ कैसे बिठा के पढ़ा सकते हैं। तो उसके भी बहुत सी ऐसी टेक्निक होती हैं, उसके लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं बनी हैं, बहुत से ऐसे प्लान्स आए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसा कि नॉर्मल क्लास है और उसके अंदर हमारे पास कोई हमारी कक्षा में कोई स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके लिए अलग, जैसे मतलब मान लीजिए ब्लाइंड ही स्टूडेंट है, तो उसके लिए ब्रेल जो लिपि होती है उससे उसकी बुक्स, जो ब्रेल वाली बुक्स आती हैं, उसका भी इंतजाम करना पड़ता है। स्कूल वाले प्रोवाइड कराते हैं, लाइब्रेरीज में मिलती हैं, कॉलेजेस में आप देख लीजिए लाइब्रेरीज होती हैं, उसके अंदर भी ऐसे बच्चों के लिए बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो या उनकी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें हेल्पफुल हो। नेक्स्ट हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की शाखाएं। ऐसी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं समावेशी शिक्षा की। ब्रांचेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सबसे फर्स्ट होती है जिसमें मुख्य धारा, मेन स्ट्रीमिंग। सेकंड होती है पूर्ण समावेशी यानी फुल इंक्लूजन। एक मेन स्ट्रीमिंग होती है, एक फुल इंक्लूजन होती है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इनकी डेफिनेशंस क्या क्या है, क्यों इसे मुख्य धारा या मेन स्ट्रीमिंग या पूर्ण समावेशी फुल इंक्लूजन कहा जाता है। तो मुख्य धारा का देखेंगे, मेन स्ट्रीमिंग का। मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार सामान्य बालकों के साथ कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति देती है, लेकिन केवल तब जब बच्चा इसके योग्य है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मुख्य धारा का मतलब ये है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जिनको स्पेशल नीड होती है किसी चीज की। मान लीजिए ब्लाइंड है तो उसको स्पेशल नीड किस किस की है, कि कोई उसकी हेल्प करे, उसकी जो शिक्षा है वो रिटर्न में या ऐसे ना हो, लिसनिंग में या ओरल ज्यादा हो, और उसको ब्रेल वाली बुक्स का यूज कराया जाए। उसके लिए अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए क्योंकि वो देख नहीं सकता, या उसके लिए कोई ऐसा राइटर रखा जाए कि वो उसका एग्जाम या असाइनमेंट लिख सके। ऐसी फैसिलिटीज स्कूल्स में और कॉलेजेस में प्रोवाइड करानी चाहिए और कराई भी जाती हैं। तो इसमें क्या कह रहा है मेन स्ट्रीमिंग में, कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ जो विशिष्ट बालक हैं, जो स्पेशल चाइल्ड है, उनको उनके साथ एक ही कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है इसके अंदर, कि उनको परमिशन है, परमिट एक है उनके पास कि वो वहां पर पढ़ सकते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, लेकिन तब जब वो इसके योग्य हो। मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ही डिसेबल है और आप उसको कक्षा में ला रहे हैं, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उसका आईक्यू बिल्कुल लो लेवल का है, उसको कुछ भी, मतलब उसको स्कूल का मतलब तक नहीं पता, तो वो कैसे पढ़ सकता है उसके अंदर। तो यही इसका कहना है कि जो बच्चे इस योग्य हैं कि वो पढ़ सकते हैं अगर उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए,
तो उनको नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ कक्षा में बिठाया जाएगा। यही डेफिनेशन हम इंग्लिश में भी देखेंगे। मेन स्ट्रीमिंग इज अ प्रोसेस दैट अलाउज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू एंटर सर्टेन स्टैंडर्ड क्लासरूम आफ्टर दे शो द एबिलिटी टू कीप अप विद द रेस्ट ऑफ देयर पीयर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे पूर्ण समावेशी यानी फुल इंक्लूजन। पूर्ण समावेशी में सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं के वातावरण में शामिल कर लिया जाता है बिना किसी योग्यता जांचे या परखे। तो इसके अंदर ये कहना चाह रहा है कि पूर्ण समावेश में सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, जो सारे ही स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनको सामान्य कक्षाओं के वातावरण में शामिल कर लिया जाता है। जो नॉर्मल कक्षाएं होती हैं उसमें शामिल कर लिया जाता है बिना किसी योग्यता जांचे या परखे। मतलब उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसकी डिसेबिलिटी कैसी है, उसकी डिसेबिलिटी ऐसी है कि वो शिक्षा को हासिल कर सकता है, मतलब शिक्षा को वहां से ले सकता है उस विद्यालय या कॉलेज से, उसकी योग्यता को जांचे परखे बिना ही वो उसको एडमिशन दे देते हैं। तो इसमें आगे इंग्लिश में देखेंगे हम, फुल इंक्लूजन पुट्स स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन अ स्टैंडर्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट विदाउट टेस्टिंग अ डेमोनिटेशन ऑफ स्किल्स। तो इसके अंदर हमने देखा कि इसमें बिना ही किसी टेस्ट के, बिना ही किसी आईक्यू टेस्ट के या डिसेबिलिटी उसकी कितनी है उसके टेस्ट के, उनको एडमिशन दे दिया जाता है। फर्स्ट में हमने देखा था कि उनको योग्य समझ के रखा जाता है कि वो इस चीज के योग्य हैं, तभी उनको एडमिशन दिया जाएगा, तभी उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें नॉर्मली मतलब उन्होंने कोई एडमिशन लेने आया और उन्होंने एडमिशन दे दिया बिना किसी जांच के, बिना किसी परख के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या नीड होती है हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्यों चाहिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा हमें क्यों चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा सार्वभौमिक हो, शिक्षा जो हो वो सार्वभौमिक हो फॉर यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब वो सार्वभौमिक होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। सेकंड है राष्ट्र के विकास हेतु, फॉर नेशन डेवलपमेंट, हमारे राष्ट्र का विकास कैसे होगा, जब इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, हर तरीके का बच्चा पढ़ेगा, नॉर्मल हो या डिसेबल हो, हर तरीके का बच्चा शिक्षित होगा, तभी हमारा राष्ट्र जो है वो डेवलप होगा। समाज के विकास हेतु, समाज का जो विकास है उसके डेवलपमेंट के लिए, मतलब सोशल डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ है हमारे पास समाज का सशक्तिकरण, मतलब फॉर सोशल एम्पावरमेंट, मतलब समाज कैसे सशक्तिकरण, उसका समाज का सशक्तिकरण कैसे होगा, जब तक हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होगी। हम अगर बराबरी नहीं कर रहे अपने समाज में, जो डिसेबल है उसको हम कोई शिक्षा या कोई उसका राइट या कोई भी ऐसी चीज नहीं दे पा रहे उसको जो वो चाहता है, तो समाज में हम जैसे नॉर्मल लोगों का होने का क्या फायदा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति के विकास हेतु, मतलब फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब हर एक पुरुष का या हर एक स्त्री का, हर एक बच्चे का, मतलब किसी कोई भी पीपल है उसका एक जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है ना, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका एजुकेशन होना चाहिए उसके पास, मतलब उसके सारे राइट्स होने चाहिए, वो डेवलपमेंट भी जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ समान शिक्षा हेतु, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इक्वालिटी, सबको समान शिक्षा दी जाए। सेवंथ है हमारा भ्रम दूर करने हेतु, मतलब अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हमें कोई कुछ भी बोल देगा ना, हम उसको मान लेंगे, हमारे पास कोई उसका एक लॉजिक नहीं होगा, लॉजिक बिना बताए भी अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो हम उसको मान लेंगे नॉर्मली कि ऐसा होता है। तो इसमें क्या है, एरेडिकेट इल्यूशंस। एट्थ है हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखना, हम शिक्षित हैं तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी भी टॉपिक को लेके। जागरूकता पैदा करना, फॉर अवेयरनेस ऑफ स्पेशल चाइल्ड, जैसा कि हमने देखा है हमारे समाज में पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर वो डिसेबल है, कोई भी बच्चा, कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर वो डिसेबल है तो आप उनको नहीं भेजेंगे पढ़ाने के लिए, या वो उनको नहीं भेजते पढ़ने के लिए। लेकिन उसकी जागरूकता भी उनको देनी चाहिए, उनके अंदर जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस हमें फैलानी है समाज में कि ऐसे बच्चे भी जो इसके योग्य हैं, जो जिनके अंदर थोड़ा भी आईक्यू है या थोड़ा भी इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए,
तो हम उन्हें आगे भेज सकते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत से ऐसे प्लान्स हैं, बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए बनी है। लास्ट है हमारा कौशल की पहचान के लिए, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, मतलब किस बच्चे के अंदर कैसे कौशल है, कैसी स्किल्स हैं, उसको पहचानने के लिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे समावेशी शिक्षा का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है हमारी एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे माता पिता व बच्चों के सपने सच होते हैं जो विकलांग होते हैं। मतलब समावेशी शिक्षा सबका सबसे बड़ा महत्व यही है कि माता पिता या बच्चों के सपने सच होंगे अगर वो कुछ करना चाहते हैं, या माता पिता उनको कुछ एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कोई ऑफिसर बने या किसी अच्छी पोस्ट पर जाएं। तो सबसे पहले तो ये मतलब उनके दिमाग से ये टेंशन हटेगी, ये उनकी जो सोच है उसमें जागरूकता आएगी कि जो विकलांग बच्चे होते हैं वो भी पढ़ लिख सकते हैं, तो उनके सपने सच हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सकारात्मक समझ विकसित होती है, जैसा कि मैंने आपको नीड्स में भी बताया था कि सकारात्मक समझ विकसित होती है, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। थर्ड है हमारे पास आवश्यक अकादमिक कौशल सीखने में, मतलब जो एकेडमिक स्किल्स होती हैं उनको सीखने के लिए। फोर्थ है हमारा व्यक्तिगत मतभेदों में सुधार हेतु, मतलब इंडिविजुअली उनके अंदर जो सुधार होंगे, इम्प्रूवमेंट होंगे, उसके लिए समावेशी शिक्षा की जरूरत है। फिफ्थ है हमारे पास योग्य और अयोग्य में सुधार हेतु, मतलब क्या योग्य है और क्या अयोग्य है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। यही इसके इम्पोर्टेंस है, यही इसके महत्व है। तो हमने आज इंट्रो पढ़ा इसका, और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या ब्रांचेस हैं इसकी, समावेशी शिक्षा की नीड्स क्या क्या हैं और इम्पोर्टेंस क्या क्या है। आज हमने फर्स्ट टॉपिक में अपना बेसिक क्लियर किया। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और क्यों चाहिए, क्यों एजुकेशन में इसका रोल है, एजुकेशन सिस्टम क्यों इसके लिए प्लान्स बनाती रहती है, प्लानिंग्स करती रहती है जो हमारे डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।